ये कहानी है दिल्ली के शांति निवास अपार्टमेंट की, जिसके नाम में तो शांति थी, पर उसकी दीवारों में एक गहरा अनसुलझा रहस्य छुपा था। खासकर 13वीं मंजिल पर स्थित फ्लैट नंबर 13 में। इस फ्लैट को कोई भी लंबे समय तक किराए पर नहीं रखता था, लेकिन जतिन, जो एक साहसी पत्रकार था, वह अफवाहों पर ध्यान नहीं देता था। वो अपनी पत्नी मीना के साथ एक नई शुरुआत करने के इरादे से यहां आया था। तो आ गए हम अपने नए फ्लैट में। कैसा लगा मीना? ब्रोकर ने कहा था यह सबसे शांत और सबसे सस्ता फ्लैट है। देखकर तो ऐसा ही मालूम पड़ता है। ये जगह तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही जतिन? मजाक मत करो यार। अरे इतनी शांतिमय जगह है और दूसरी बात इतना सस्ता भी। पूरे शहर में इतना सस्ता फ्लैट कहीं पर नहीं मिलेगा। तुम तो बेवजह डर रही हो। अरे ये सिर्फ अफवाह है जो यहाँ के लोगों ने फैलाई है। वो ब्रोकर बार बार 13 नंबर को लेकर इतना अजीब क्यों था, और इस मंजिल पर इतनी खामोशी क्यों है? ये सब बातें मुझे सोचने पर मजबूर कर रही है। हो ना हो, कुछ तो यहाँ पर है। डार्लिंग, तेरा सिर्फ एक नंबर है और कुछ भी नहीं। अरे यहाँ के लोगों ने ये अंधविश्वास फैलाया हुआ है कि यहाँ पर कोई अनजान शक्तियां रहती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते और तुम्हें भी इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और खामोशी इसलिए है क्योंकि ये सबसे ऊपर है। चलो अंदर चले। वह देखो, जमीन पर ये क्या है? ओह, कुछ नहीं। शायद पुराना पेंट हो या कुछ और। घबराओ मत। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, अगर यहां पर कुछ ऐसा है तो मैं उसे अपनी पत्रकारिता से उजागर करूंगा। माफ करना साहब, आपको फ्लैट 13 मिला है। ये फ्लैट 2 सालों से बंद पड़ा था। 2 साल के बाद आप यहाँ पर आए हो। यहाँ तो जो भी रहने आता है कुछ दिनों के बाद ही छोड़कर चला जाता है। ध्यान से रहिएगा साहब। अरे ओ काका, आप भी। चलिए ठीक है, अगर ऐसा है तो कुछ दिनों बाद पता लग ही जाएगा। काका, आपको कोई काम था? बस मैं तो यही कहने आया था। रात 12 बजे के बाद इस फ्लैट का दरवाजा और खिड़कियां एकदम बंद रखिएगा। यहाँ रात में हवा बहुत चलती है। क्यों काका? बस हमारी बिल्डिंग की पुरानी परंपरा है। और एक बात और, फ्लैट के अंदर कोई पुरानी गुड़िया मिले तो उसे तुरंत बाहर फेंक देना। मैंने कई बार फेंकी है पर वो वापस आ जाती है। अब मैं चलता हूं, अपना ध्यान रखिएगा। देखा, ये सब बेतुकी कहानियां हैं। ये काका भी थोड़ा सनकी लगता है। सच में यार, आज के समय भी ये लोग इन सब बातों पर यकीन करते हैं। मीना, ये जगह हमारे लिए नई है। कोई कुछ भी कहे, किसी की बातों पर ध्यान मत देना। मुझे यह जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही जतिन। क्या पता काका की बातों में सच्चाई हो और वो हमें आगे आने वाली मुसीबत से आगाह कर रहे हो। जतिन के लिए यह बस एक रोमांचक केस था, पर मीना के लिए यह अब एक डरावना सच बनता जा रहा था। रात की खामोशी उसके कानों में चीख बनकर गूंज रही थी। लेकिन यह तो बस एक शुरुआत थी। उन्हें क्या पता था, आगे होने वाली घटना उनके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। जतिन, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो बस तुम्हारी धड़कन सुनाई दे रही है।
सो जाओ। क्यों आए हो तुम यहाँ? क्यों आए हो तुम यहाँ? जतिन, उठो, कोई है। वहां पर मैंने कुछ देखा। कोई है, वहां पर कोई है। क्या हुआ मीना? क्या देख लिया? अरे भाई, ये क्या मुसीबत है यार। तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। सो जाओ, रात काफी हो गई है। सुबह बात करते हैं। वो वहाँ अंधेरे में कुछ हिल रहा था। ये देखो, चौकीदार की गुड़िया शायद हवा से हिल गई और तुम बेवजह डर रही। मैं इसे बाहर फेंक कर आता हूँ। यही थी। मैंने नहीं देखी थी जब हम साफ सफाई कर रहे थे। बस, अब सब ठीक है। जतिन, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर जरूर कोई है। हम यही दोनों थी? के अलावा कोई नहीं है यहाँ। यह क्या था? यह तो वही है। यही थी। मैंने नहीं देखी थी जब हम साफ सफाई कर रहे थे। बस, अब सब ठीक है। जतिन, मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर जरूर कोई है। अगली सुबह जतिन ने तय कर लिया था कि अब वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने चौकीदार काका को ढूंढा, लेकिन इस बार सवाल पूछने का अंदाज अलग था। काका, कल रात आपने जिस गुड़िया की बात की थी वो वापस आ गई थी। मैंने अपने हाथों से उसे बिल्डिंग से नीचे फेंका था, लेकिन कुछ देर बाद वो फिर से हमारे कमरे में। आप मुझे सच सच बताइए, इस फ्लैट नंबर 13 में आखिर क्या हुआ था? मैंने मना किया था साहब, आप लोग चले जाइए। यहाँ 20 साल पहले एक छोटी बच्ची रानी अपनी माँ के साथ रहती थी। उसका खिलौना वही गुड़िया थी। रानी बहुत प्यारी थी। पर क्या? नारायण काका, एक रात उसकी माँ ने उसे मार डाला। कहा जाता है रानी ने अपनी माँ को किसी और आदमी के साथ देख लिया था। माँ ने अपनी बदनामी के डर से रानी का गला घोंट दिया और उसे मार दिया था। और वह गुड़िया? पुलिस को बच्ची की लाश मिली, लेकिन गुड़िया नहीं मिली। उस रात के बाद फ्लैट नंबर 13 से अक्सर एक बच्ची के रोने और खेलने की आवाजें आती थीं, और जो भी उस फ्लैट में रहने आया वह गुड़िया उसके पास वापस आ जाती थी। वह बच्ची अपनी गुड़िया को अकेला नहीं छोड़ती। लोग कहते हैं रानी का भूत आज भी इंसाफ की तलाश में है। और उसकी माँ? उसे उम्र कैद हुई, पर वह जेल में ही मर गई। पर रानी का भूत, वह आज भी अपनी मासूमियत का इंतकाम ले रहा है। ये फ्लैट खाली नहीं है साहब, ये रानी का कमरा है। जतिन ने चौकीदार की कहानी को एक पत्रकार की तरह परखा। लेकिन मीना को पता था डर किताबों और कहानियों से कहीं ज्यादा गहरा है। आज रात उन्हें या तो इस डर का सामना करना था या इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देना था। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए जतिन, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। जाएंगे मीना, पर पहले इस मामले को खत्म करेंगे।
मैं इस गुड़िया के बारे में जानता हूं। यह रानी के दर्द का प्रतीक है। जतिन, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये लाइट को क्या हुआ? ये सब बिजली का कट होगा। वो आ गई। वो फिर से आ गई। वो मार डालेगी हमें। रानी, हम जानते हैं कि तुम यहां हो। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं। हम आपकी मदद करेंगे। तुम मेरी माँ की तरह झूठ बोल रहे हो। हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे। हम सच दुनिया के सामने लाएंगे। वह सच मेरा था। अब तुम नहीं बचोगे। जतिन, ये क्या हुआ? मेरी तो अभी भी समझ में नहीं आ रहा। रानी, उसे इंसाफ मिल गया। उसने अपनी मां को हमेशा के लिए भगा दिया। अगले दिन जतिन ने न सिर्फ वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया, बल्कि रानी की कहानी को पूरे शहर के सामने भी रखा। उसने रानी की गुड़िया के टुकड़ों को उस जगह पर दफन कर दिया जहां उसकी हत्या हुई थी। आप जा रहे हैं साहब? हां काका, पर अब फ्लैट नंबर 13 सच में शांत हो गया है। रानी अब आजाद है और ये जगह भी। कुछ आत्माएं सिर्फ एक नंबर या एक घर नहीं चाहती साहब, उन्हें बस इंसाफ चाहिए होता है। जतिन और मीना उस अपार्टमेंट से दूर चले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता था फ्लैट नंबर 13 अब सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं, बल्कि एक बच्ची की त्रासदी और उसके न्याय की जीत की निशानी बन चुका था। यह फ्लैट हमेशा खाली रहा, पर अब वह खामोशी डरावनी नहीं थी, बल्कि शांत थी। दोस्तों, हमें पूरा विश्वास है यह कहानी जो हमने इतनी मेहनत और शिद्दत से बनाई है, आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। हम आगे भी ऐसी ही हॉरर कहानियां के जरिए आप लोगों का मनोरंजन करते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आप लोगों के प्यार की जरूरत है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ली। थैंक यू।